हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज़ में आपका ये वीडियो नंबर 50वां है। इससे पहले हम दोस्तों आप लोगों को 49 वीडियो आप लोगों को दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पे आपके देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीएस होता है, इसके बाद जीके होता है, इसके बाद करंट होता है दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि सीधे परीक्षा में आपको हिट करेंगे। और इस सीरीज में हम बात करेंगे तो 10 लाख क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। अगर आप पीटी एग्जाम में बैठेंगे ये क्वेश्चन देख के, तो 85% क्वेश्चन हमारे इस वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ रहा है, पूछा जा रहा है कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों कौटिल्य या चाणक्य जो प्रधानमंत्री था ये चंद्रगुप्त मौर्य का था, और ये मौर्य वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 52 नंबर में पूछा गया, बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को जो बिंदुसार भेजा था, ये तक्षशिला भेजा था। तक्षशिला भेजा गया था, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसको प्रभावित किया था, जिसने उसको प्रभावित किया था, कौन पत्नी थी। तो ये कारुवाकी जो था दोस्तों, ये प्रभावित किया था अशोक को। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। तो दोस्तों द मैकियावेली और प्रिंस से की जाती है, तो ये किया जाता है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है, किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है। तो अर्धमगधी का प्रयोग किया है अपने सभी अभिलेखों को एकरूपता देने के लिए। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। जो मौर्य साम्राज्य है दोस्तों, उसमें प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रचलित मुद्रा का जो नाम था आपका, ये था पन। क्या था, पन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, पन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो दोस्तों ये था जेम्स प्रिंसेप। कौन था, जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था इसको सबसे पहले, जो अशोक का अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, एल नीनो से आप क्या समझते हैं, या एल नीनो क्या है, ये आपसे पूछा गया सीधा सीधा। तो एल नीनो दोस्तों उष्ण जलधारा है। क्या है ये, उष्ण जलधारा है जो महासागर में बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन था। बौद्ध धर्म का अंतिम महान राजकीय संरक्षक दोस्तों, बंगाल और बिहार के पाल वंश के शासक जो था दोस्तों, ये आपका बौद्ध धर्म का अंतिम महान राजकीय संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं। जो बौद्ध धर्म में स्तूप होता है, ये किसके प्रतीक माने जाते हैं। तो दोस्तों ये माने जाते हैं आपके जो है इसमें महापरिनिर्माण जो होता है दोस्तों, इसके प्रतीक माने जाते हैं, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, मेगास्थनीज ने के इंडिका में भारत के 4 नगरों का वर्णन किया गया है, निम्नलिखित में से किस नगर का वर्णन उसमें नहीं किया गया है। इंडिका में मेगास्थनी ने इंडिका में 4 नगर का वर्णन किया है, कौन सा नगर इसमें नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो किया गया है, पाटलिपुत्र इसका भी किया गया, उज्जैन भी किया गया, और तक्षशिला भी किया गया। जो आपका इंद्रप्रस्थ है इसका उल्लेख नहीं किया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, बिना प्रतिबिंब के कराधान नहीं, यह बहुचर्चित नारा संबंधित है। बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, यह बहुचर्चित नारा संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये संबंधित है अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 63 नंबर में, लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा। लाल और पीकॉक को दोस्तों बना देने से कौन सा रंग बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे व्हाइट बनता है। कौन सा रंग बनता है, व्हाइट। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, कांग्रेस लिंग समझौता या लखनऊ समझौता 1916 किनके संयुक्त प्रयासों से संपन्न हो सका। तो दोस्तों कांग्रेस और लिंग में जो समझौता हुआ था 1916 में, ये हुआ था किसके संयोग से। तो बेसेंट यानी एनी बेसेंट और ये तिलक, बाल गंगाधर तिलक के संयुक्त प्रयास से जो है इन दोनों के बीच में समझौता हो गया था। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है,
हर्ष के सोने के सिक्के पर पृष्ठ पर किसका अंकन है? हर्ष के सोने के सिक्के यानी हर्षवर्धन के सोने के सिक्के पर पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है दोस्तों? तो उस पर दोस्तों शिव पार्वती का अंकन है। किसका अंकन है? सूर्य पार्वती, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व साक्षरता दिवस हम लोग मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो दोस्तों ये आपका जो है 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं, 8 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो बास्केटबॉल की टीम है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल की टीम में दोस्तों 5 खिलाड़ी होता है। कितने खिलाड़ी होता है? 5 खिलाड़ी होता है बास्केटबॉल की टीम में। बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि दल विहीन लोकतंत्र का विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो दल विहीन लोकतंत्र के विचार का जो प्रतिपादन किया था दोस्तों, ये किया था आपका जयप्रकाश नारायण जी ने। कौन किया था? जयप्रकाश नारायण जी, जो हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, ट्रायोड का प्रयोग होता है। जो ट्रायोड का प्रयोग एम्पलीफायर में भी होता है, दौलित में भी होता है, ट्रांसमीटर में। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधों को 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है, वे तत्व है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधों को 2 धात्विक तत्व की आवश्यकता, वे तत्व है दोस्तों मैग्नीशियम एवं कैल्शियम जो होता है, ये क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिया जाए तो क्या क्या नहीं होगा? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया? जो मराठा साम्राज्य था उसको संगठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दोस्तों शिवाजी को दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा था, जो 20 कट्ठा जमीन यानी 1 बीघा होता था, इसका 3वां भाग जो है आपको नील की खेती करना पड़ता था, यानी 3/20 वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही है। किसानों के द्वारा 3/20 भूखों पर नील की खेती करना आवश्यक कर दिया गया था, ये ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया कि भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? जो भी आकार की घाटी होता है दोस्तों, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये दोस्तों जो युवा नदी होता है इसके द्वारा भी घाटी का निर्माण होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होता है। जो कोरोमंडल तट है उसमें सर्वाधिक वर्षा कब होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों आपको अक्टूबर और नवंबर में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होता है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन सा परिवर्त्य प्रभावित होगा? तो दोस्तों जब वायु को प्रकाश जो वायु से कांच में गुजरता है तो केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग जो है यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा। क्या? तरंगदैर्घ्य और वेग का परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 77 नंबर में है, ग्लाइकोजन का संचय होता है। जो ग्लाइकोजन है उसका संचय कहाँ पे होता है दोस्तों? शरीर में यकृत और पेशियों में इसका संचय होता है ग्लाइकोजन का, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो शहरी जनसंख्या का सबसे प्रतिशत अधिक है दोस्तों आपका यहाँ पे महाराष्ट्र जो है, यहाँ पे महाराष्ट्र ऑप्शन होगा दोस्तों। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो दोस्तों पोषित जो आपका चरण होता है इसमें ये वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कोशित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 80 नंबर में पूछा गया, 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है? 3 से 4 साल के बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है? इसमें आपका चवर्णक जो है दोस्तों ये नहीं होता 3 से 4 साल के बच्चों के दांतों में। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं। जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं दोस्तों, तो ये आपका राइजोबियम है। क्या है? राइजोबियम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। पढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारा था? लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल डायर को किसने गोली मारा था? तो दोस्तों उधम सिंह इसको गोली मारा था, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? जो कवि कालिदास थे ये किसके राज्य कवि थे? दोस्तों ये था आपका चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य।
इसका दूसरा नाम भी याद रखिए दोस्तों, इसको जो है कि चंद्रगुप्त सेकंड भी कहा जाता है। ऑप्शन में ये दिया रहता है तो इसको टिक करना है आपको, क्योंकि नाम यहाँ पे इसी का नाम यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप या प्रारूप किससे प्रभावित है, यानी कौन सा देश से प्रभावित है आपका भारतीय संविधान का संघीय प्रारूप। तो दोस्तों ये जो है आपका कनाडा के संविधान से प्रभावित है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य को ढूंढना है। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, ये भी सही है। महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, ये भी सही है। तो यहाँ पे भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने का अभिक्रिया का उल्लेख है, ये बात दोस्तों गलत है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो राज्यपाल को जो दोस्तों ये आपका राज्यपाल जो होता है इसको राष्ट्रपति हटा सकता है जब भी चाहे तब, और ये राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, किस प्रकार के चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में मिलता है। किस प्रकार के चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में मिलता है। तो दोस्तों ये अवसादी चट्टान में जो है कि खनिज का जो जमाव होता है परतों में मिलता है, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, रोगियों को दांत देखने में दंत चिकित्सक परिदर्पण होता है। जो रोगियों के द्वारा दांत देखा जाता है, दंत चिकित्सक के द्वारा या डेंटल के द्वारा जो आँख कहते हैं दांत देखा जाता है, किसके कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण इस्तेमाल होता है, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। तो 14 दिन पहले दोस्तों इसको सूचना देना जरूरी है राष्ट्रपति को, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। कौन सा कानून बना सकती है दोस्तों, तो ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है तो जो है संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होता है, यानी कि कितने समय के लिए ये नियुक्त किए जाते हैं भारत के निर्वाचन आयुक्त। तो यह निर्वाचन आयुक्त दोस्तों जो 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले लागू हो, ये लागू किया जाता है, या तो 6 वर्ष के लिए या तो 65 वर्ष उसकी सीमा हो जाए तो इनको जो है कि पद अवधि होता है। तो बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, लवण प्रभावित मृदाओं की सर्वाधिक क्षेत्रफल है। जो लवण प्रभावित मिट्टी है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है अपना भारत में, तो ये गुजरात में सबसे अधिक आपका लवणीय मृदा है, तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, निम्नलिखित में किसने नील खेती के लिए संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी को जो आमंत्रित किया था उसका नाम, तो दोस्तों ये किया था आपका राजकुमार शुक्ल जो है दोस्तों, इन्होंने आमंत्रित किया था बिहार में महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था जिसने नियमित सिक्के जारी किया तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया है। वह कौन सा सुल्तान था जो नियमित सिक्के जारी किया, दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। दोस्तों ये था आपका इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 94 नंबर में, सेब हृदय के रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये स्रोत है। तो दोस्तों ये आपका पोटेशियम का मुख्य स्रोत है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसलिए जो हृदय रोगी हो उसको विशेष महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है। जो प्लेग की बीमारी होता है दोस्तों किस कारण से होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बैक्टीरिया के कारण से प्लेग रोग होता है, यानी ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। जो एशिया में, पहला दोस्तों आप सभी को पता होगा चीन है, ठीक है, दूसरा अपना भारत है, तीसरा यहाँ पे बताना है दोस्तों, तो तीसरा दोस्तों इंडोनेशिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी है। आपको क्रम भी याद रखना है दोस्तों, कभी कभी क्रम से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। जो बौद्ध धर्म है दोस्तों इसमें त्रिरत्न क्या इंगित करता है, तो बुद्ध धम्म संघ को इंगित करता है, तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, भारत से दक्षिण की ओर के देश में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ। भारत से दक्षिण की ओर के देश में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ, तो दोस्तों यहाँ पे हीनयान प्रचलित हुआ था दक्षिण में, और ये जो महायान है
ये आपका भारत के उत्तर में जो है ये ज़्यादा प्रसिद्धि पाया था। ये क्वेश्चन आ गया आपका, भारत के उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? तो ये महायान उत्तर में था, दक्षिण में हीनयान था। दोनों ऑप्शन आपको याद रखना है। दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का। कौन सा बौद्ध रचना गीत का समान पवित्र माना जाता है? यानी कौन सी बौद्ध रचनाएं गीता के समान पवित्र माना जाता है? तो दोस्तों इसमें जो आपका धम्मपद है इसको गीता के समान बौद्ध धर्म में पवित्र माना जाता है, सी ऑप्शन है। दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो को देख लिया तो वीडियो को एक लाइक कर दिए दोस्तों, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।